नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का वीकी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अभी से कुछ ही देर पहले एक ताबड़तोड़ इंटरव्यू किया। हालांकि ये इंटरव्यू उनका इंग्लिश में था, लेकिन इस इंटरव्यू में उन्होंने कांग्रेस पर ताबड़तोड़ हमले किए। उन्होंने आज की कांग्रेस, इसमें राहुल गांधी जो एक मुख्य चेहरा कांग्रेस का उभर के हैं, और साथ ही साथ उन्होंने इंदिरा गांधी के समय की कांग्रेस और राजीव गांधी के समय की कांग्रेस पर भी ताबड़तोड़ हमले किए, उसका भी जिक्र किया। उन्होंने पहली बार कैमरे के सामने खुलासा किया कि किस तरीके से उनके ब्यूरोक्रेट पिता के साथ इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के समय में जो यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, उसमें उनके पिता के साथ नाइंसाफी की गई थी। उनका करियर खराब कर दिया गया था, तबाह कर दिया गया था। ये खुद एस जयशंकर ने पहली बार कैमरे में बातचीत में ये सब कहा है। हालांकि पूरा इंटरव्यू उनका इंग्लिश में था, लेकिन अब इस इंटरव्यू के सामने आने के बाद जिस तरीके से इसकी चर्चा होने लगी, कांग्रेस पर जब ये सवाल उठने लगे, तो कांग्रेस भी पीछे नहीं रही और अब कांग्रेस ने एक के बाद एक जो कांग्रेस नेता हैं वो अब ताबड़तोड़ हमले विदेश मंत्री एस जयशंकर पर करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस के गोवा प्रभारी मनिकम टैगोर हैं, जिन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर को विश्वासघाती बता दिया है। उन्होंने कहा है कि यूपीए की सरकार में एस जयशंकर कई बड़े पदों पर रहे, लेकिन अब वो ऐसी बातें कर रहे हैं और उन्हें साथ ही साथ जयशंकर को उन्होंने विश्वासघाती बता दिया। ये भी कहा कि वो वफादार नहीं है। इस पर भी उन्होंने उनकी वफादारी पर भी सवाल उठाए। अब इस कड़ी में टीएमसी भी पीछे नहीं रही और टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने यह कहा कि जो एस जयशंकर के जो बेटे हैं वो जॉर्ज सोरस की फंडेड संस्था में काम कर रहे हैं, यानी कि उन्होंने इस पूरे मामले में एस जयशंकर के बेटे को भी वो घसीट लाए। इसी के साथ एक और टीएमसी सांसद हैं जवाहर सरकार, उन्होंने भी वफादारी पर सवाल उठाए और कहा कि किस तरीके से जो एस जयशंकर हैं उन्हें सब कुछ मिला और उसके बाद अब वो ये सब बातें करते हुए नजर आ रहे हैं। अब कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेट ने तो इस पूरे मामले पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ही कर दी और एक के बाद एक 6 सवाल यहां पर उन्होंने पूछे। उन्होंने काफी सारे हैट्स पहने हुए हैं और उन्होंने वन ऑफ द हैट्स डिस्क्राइब किया कि मैं लॉन्गेस्ट सर्विंग एम्बेसडर हूं। मेरे 6 पॉइंटेड सवाल हैं उनसे। क्या वो 6 सवाल हैं? वो आप खुद ही इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुनिए। मेरे 6 पॉइंटेड सवाल हैं उनसे। एज द लॉन्गेस्ट सर्विंग एम्बेसडर चाइना का, सबसे ज्यादा वक्त तक चीन में भारत के राजदूत रहने के तौर पर, वो जो चीनी अग्रेशन की फोटो आती हैं, जो खबरें हैं कि हमारी 2000 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन पर चीन ने अतिक्रमण किया हुआ है, उसके बारे में वो क्या कहेंगे? वो यथावत स्थिति अप्रैल 2020 के बारे में क्या कहेंगे? और वो क्या कहेंगे कि हमारे पेट्रोलिंग पॉइंट्स अब हमारी बफर जोन बन चुके हैं, पेट्रोलिंग पॉइंट 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 तक। वो क्या कहेंगे जो पुल बनते जा रहे हैं? उनका कहना था वो तो पहले से चीनी अतिक्रमण था, अतिक्रमण पहले से था, पुल अभी बन जाएगा, उनका बेस अभी बन जाएगा और आप अपने मुंह पर दही जमाए, मुंह पे उंगली डाले बैठे रहेंगे। जो सबसे ज्यादा लंबे समय तक चीन में भारत के राजदूत रहे, क्या उन्होंने प्रधानमंत्री को यह एडवाइस किया था कि वो पूरे देश के सामने, पूरे पार्लियामेंट के सामने यह झूठ बोले कि कोई घुसा हुआ नहीं है, जबकि हमारे 20 जाबाजों की शहादत हुई थी? जो सबसे लंबे भारत के चीन में राजदूत रहे, जयशंकर जी से यह पूछना है कि क्या जो चीन पैंगोंग लेक पर डोकलाम में ब्रिजेस बना रहा है, फोर्टिफाई कर रहा है, उस पर वो चुप रहेंगे? क्या उनकी एडवाइस है कि यह सरकार चुप रहे और ध्यान भटकाए? जो लॉन्गेस्ट सर्विंग एम्बेसडर इंडिया के चीन में रहे, उनसे यह पूछना है, चीन एक रेलवे लाइन बना रहा है, इससे क्या हमारी भूभागीय अखंडता पर खतरा नहीं है? क्या डीबीओ पर जो जंक्शन चीन के अतिक्रमण पे, उससे खतरा नहीं है? और एक बात जरूर पूछनी है लॉन्गेस्ट सर्विंग इंडियन एम्बेसडर चीन से, कि आप ही के फॉरेन सेक्रेटरी चिंता जता रहे थे अनमैनेजेबल $100 बिलियन के ट्रेड डेफिसिट पर, उनसे भी कुछ कह दीजिए। इंटरव्यू देना और वहां पर डींगे हाँकना बड़ी बात है, 1 घंटा 41 मिनट का आपने राष्ट्र के नाम संदेश दिया, लेकिन इन सवालों का भी जवाब दे दीजिए, क्योंकि आप दंभ भरते हैं कि आप चीन में भारत के सबसे लंबे समय तक बने रहे राजदूत हैं। जो आपने कल चीन को लेकर एजेंसी को एक
दिए अपने वक्तव्य में बोला वो वाकई में चिंताजनक है। और वो चिंताजनक इसलिए है क्योंकि आपने एक तरह से भले राहुल गांधी का अपमान करने की कोशिश की हो, आपने अपमान तो भारतीय सेना, उनके शौर्य और उनके पराक्रम का किया और इस देश की भूभागीय अखंडता पर एक बहुत बड़ा सवाल उठा दिया। उनका कहना था और मैं यहां पर कोट करती हूं, दे मीनिंग चाइना इज द बिगर इकोनॉमी, वी आर द स्मॉलर इकोनॉमी, वी कांट गो एंड पिक अ फाइट विद देम। 20 जवानों की शहादत हुई है 2020 में गलवान वैली में, और हमारे देश के विदेश मंत्री कह रहे हैं क्योंकि हम छोटी अर्थव्यवस्था है तो हम बड़ी अर्थव्यवस्था को अटैक नहीं कर सकते, चीन आपके घर में घुसकर बैठा है। और ये कौन बोल रहा है? एक हमारे यहां लोकोक्ति होती है, उसका बड़ा पॉपुलर सेइंग है वो, सूप तो सूप बोले छलनी जिसमें 72 छेद। क्योंकि इसी इंटरव्यू में उन्होंने और डींग हाँकते हुए बोला कि मैं लॉन्गेस्ट सर्विंग चीन में भारतीय का राजदूत रहा हूं, लॉन्गेस्ट सर्विंग इंडियन एम्बेसडर इन चाइना, ये डींग भी उन्होंने हाकी। तो ये कह देना कि हम छोटी इकोनॉमी है, हम बड़ी इकोनॉमी को जाके अटैक थोड़ी कर देंगे। आप क्या कर रहे हैं भारतीय सेना के शौर्य पराक्रम, उनके हौसले के साथ? आपको क्या कहना है उन सैनिकों का जो बर्फ में, आंधी में, गर्मी में, बरसात में खड़े होकर हमारी भूभागीय अखंडता का, हमारे बॉर्डर्स की सुरक्षा करते हैं, कि हम छोटी इकोनॉमी है? उस तरह से तो महा पावर्स के सामने विश्व के छोटे देशों को लड़ना ही नहीं चाहिए। हर सैनिक जो वहां पर खड़ा है उसका हौसला तोड़ने का काम विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने किया है। और मैं ये जरूर बोलना चाहती हूं क्योंकि ये सबसे विवादित बयान चीन पर आज तक किसी मंत्री ने दिया है। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।